मैं सतपाल जांगड़ा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम हरियाणा का एक मेन टॉपिक लेके आए हैं जिससे 2 से 3 क्वेश्चन उठते हैं हर बार। पूरी संभावना है, कोई चांस नहीं है वहाँ से नहीं उठे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज क्या, हरियाणा का परिवहन स्टार्ट करते हैं। हरियाणा का परिवहन दोस्तों, परिवहन के बारे में पहले हम जानते हैं कि परिवहन कितने प्रकार का होता है। परिवहन होता है हमारा, परिवहन देखते हैं कितने प्रकार का होता है। एक होता है हमारा रेल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन नहीं है, सड़क परिवहन, थल परिवहन बोलते हैं इसको, थल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन। थल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन। तो जल परिवहन हरियाणा के अंदर नहीं है क्योंकि कोई सीमा नहीं लगती हमारे समुद्र की, तो जल परिवहन हमारा है नहीं। तो पहले हम देखते हैं थल परिवहन के बारे में। थल परिवहन के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले, थल परिवहन के अंदर हम आता है सबसे पहले रेल परिवहन, परिवहन और एक है हमारा सड़क परिवहन। रेल परिवहन व सड़क परिवहन। तो इसकी हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले थल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन। परिवहन के प्रकार हैं और थल परिवहन के अंदर आता है हमारा रेल परिवहन, सड़क परिवहन। रेल के बारे में जानते हैं सबसे पहले। रेल परिवहन हरियाणा के अंदर रेल परिवहन। तो कुछ सेंट्रल लेवल के ऊपर पहले देखते हैं हम पॉइंट। रेल परिवहन पहले हम सबसे पहले हम बात करते हैं रेल की। तो पहली रेल हमारी चलती कब? 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे पहली ट्रेन चली थी हमारी मुंबई से ठाणे। कितनी किलोमीटर दूरी तय करी थी उसने? 34 किलोमीटर की दूरी तय करी थी मुंबई से ठाणे। और ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के अंतर्गत हमारी ये पहली रेल चली मुंबई से ठाणे। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी भारतीय रेलवे है, भारतीय रेलवे है हमारी जो भारतीय रेलवे है, इसको हम पहले देखते हैं जोन। पूरा देश हमारा जोनों में बटा हुआ है और जोन के अंतर्गत हम पूरी रेल परिवहन का संचार या उसका करते हैं, मतलब दूरी तय करते हैं। जोन के अंतर्गत जोन ही उसको कंट्रोल करता है। हर एक अपने जो मतलब उसके डिवीज़न होते हैं, हर एक जोन के कुछ डिवीज़न होते हैं, वो जोन अपने डिवीज़न को कंट्रोल करता है। तो इसी से हम पूरे भारत के अंदर रेलवे का सिस्टम देखते हैं। तो जो भारतीय रेलवे है इसको 18 जोनों में बांटा हुआ है। 18 जोन में बटा हुआ है क्या? भारतीय रेलवे 18 जोनों में बटा हुआ है। 18 जोनों में बटा हुआ है। और जो ये भारतीय जो रेल है हमारी, रेलवे है जो हमारी, तो जो ये रेल हमारी पटरी के ऊपर चलती है, जो पटरी होती है हमारी, ऐसी पटरी होती है हमारी। ये पटरियाँ भी 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। जो हमारी सुपरफास्ट ट्रेन है वो कौन सी ट्रेन पर चलती हैं, छोटी ट्रेन कौन सी पटरी के ऊपर चलती हैं। तो हम कुछ पटरियाँ देखते हैं। तो पटरियाँ होती हैं 4 प्रकार की। पहली होती है हमारी 2, 3, 4। सबसे पहले हम देखते हैं हमें
ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज हमारी सबसे पहली पटरी, उसके बाद मीटर गेज, नैरो गेज और एक आती हमारी स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज, ये 4 प्रकार की होती है हमारी पटरियाँ, रेलवे पटरियाँ। इनके ऊपर हमारी चलती है ट्रेन। ब्रॉड गेज, इसकी चौड़ाई होती है हमारी 1.673 मीटर, 776 मीटर, 776 मीटर होती है हमारी किसकी, ब्रॉड गेज की चौड़ाई। एक होता है हमारी मीटर गेज। मीटर गेज होती है हमारी ओनली 1 मीटर की चौड़ी। एक होती है नैरो गेज, 0.764 मीटर, 0.764 मीटर। एक होती है स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज की चौड़ाई होती है हमारी 1.435 मीटर। 4 प्रकार की पटरियां हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, स्टैंडर्ड गेज। जो ये ब्रॉड गेज है ये सबसे चौड़ी पटरी है, सबसे चौड़ी पटरी। जो हमारी सुपरफास्ट ट्रेन है जैसे शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस और बहुत सारी एक्सप्रेस हैं हमारी, वो कौन सी पटरी के ऊपर चलती हैं, ब्रॉड गेज के ऊपर। ब्रॉड गेज के ऊपर चलती है हमारी सबसे सुपरफास्ट ट्रेन है। एक होता है नैरो गेज। नैरो गेज के अंदर सबसे छोटी है ये, सबसे छोटी पटरी, सबसे छोटी पटरी कौन सी है, नैरो गेज। नैरो गेज की हम आगे बात करेंगे हरियाणा के अंदर कि कहाँ पे नैरो गेज हमारी बिछाई गई है। स्टैंडर्ड गेज, जो हमारी दुनिया है, दुनिया की जो हमारी 60%, दुनिया की 60% जो रेल हैं, रेलगाड़ी हैं, वो स्टैंडर्ड गेज पटरी के ऊपर चलती हैं। तो इससे आगे हम बात करते हैं फिर भारतीय रेलवे के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि जो ये भारतीय रेलवे नेटवर्क है, भारतीय रेलवे नेटवर्क है, ये दुनिया का कौन सा है सबसे बड़ा, तो भारतीय रेलवे हमारा 4th नंबर पे है। सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका, यूएसए, अमेरिका। अमेरिका के बाद हम बात करते हैं चीन की, चीन के बाद रूस, फिर भारत। विश्व के अंदर भारतीय रेलवे नेटवर्क का स्थान कौन सा है हमारा, चौथा। कौन सा है, चौथा। अगर एशिया की बात करते हैं हम, एशिया की बात करते हैं तो एशिया में भारत का स्थान है दूसरा। पहले पे हमारा चीन, दूसरे पे हमारा भारत, दूसरे पे हमारा है भारत। अब हम बात करते हैं हरियाणा की। जो हमारे इंडियन रेलवे के जो 18 जोन हैं, 18 जोन हैं, उनके 3 जोन हरियाणा को लगते हैं। 3 जोन के अंतर्गत हरियाणा आता है। 3 जोन के अंतर्गत, पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरियाणा रेलवे के 3 जोन के अंतर्गत आता है, आता है, और 5 डिवीजन, 5 डिवीजन के अंतर्गत हरियाणा आता है। जो हमारे 3 जोन हैं, इन तीनों जोनों के 5 डिवीजन हैं। डिवीजन बोलते हैं हम मंडल को। तो एग्जाम में आया था कि हरियाणा कितने रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, तो हमारा आंसर होगा 3 जोन के अंतर्गत। अगर डिवीजन पूछ लिया जाता है तो हमारा 5 डिवीजन आंसर राइट होगा। अब हम थोड़ा हरियाणा का मानचित्र बनाते हैं, उसके बाद हम करते हैं
ये हमारा हरियाणा का मानचित्र है। हरियाणा का मानचित्र है, यहाँ पे हमारी दिल्ली है, दिल्ली है, यहाँ पे हमारा है चंडीगढ़। ठीक है, तो हम देखते हैं 3 जोन। पहले हम बात करते हैं, पहले हम 3 जोन के बारे में जानते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट वो। एक है हमारा उत्तरी जोन, उत्तरी जोन, उत्तरी जोन। एक है हमारा उत्तरी पश्चिमी जोन, एक है हमारा उत्तरी मध्य जोन। ठीक है, उत्तरी जोन, इनके अंदर डिवीज़न आते हैं हमारे अम्बाला, दिल्ली। उत्तरी पश्चिमी जोन के अंदर आते हैं हमारे जयपुर, अजमेर। उत्तरी मध्य में आते हैं हमारे आगरा। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट जोन है, उत्तरी जोन, उत्तरी पश्चिमी जोन, उत्तरी मध्य जोन। ये हमारे हरियाणा के जोन है जो अंतर्गत हमारे आता है हरियाणा के। तो इससे आगे हम बात करते हैं कि जो हमारा दिल्ली है, यहाँ पे चंडीगढ़ है, तो एक हमारी रेलवे लाइन जाती है दिल्ली से जाती है हमारी अमृतसर। दिल्ली से अमृतसर। एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई भी मतलब शहर दिया जाएगा, ज़िला दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि ये शहर हरियाणा के किस रेलवे लाइन के ऊपर पड़ता है। तो हम करते हैं, दिल्ली से निकलते ही हमारा सबसे पहले आएगा, पहले हम ज़िले लिखते हैं यहाँ पे सिरसा है, सिरसा के बाद यहाँ पे फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, यहाँ पे हमारा दादरी, फतेहाबाद के बाद यहाँ पे जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, पंचकुला, सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, रोहतक। ये हमारे हरियाणा के ज़िले हैं। तो अब हम करते हैं, दिल्ली से निकलते हैं हमारा कौन सा शहर आएगा? सोनीपत। कौन सा आएगा? सोनीपत। सोनीपत आएगा हमारा। सोनीपत से निकलते ही हमारा आएगा गन्नौर। क्या आएगा? गन्नौर। गन्नौर के बाद हम बात करते हैं समालखां। सोनीपत, गन्नौर, समालखां। फिर आएगा हमारा पानीपत। पानीपत के बाद हमारा आता है कोहांट। कोहांट के बाद गरोंडा। गरोंडा के बाद करनाल। गरोंडा के बाद करनाल। करनाल के बाद हम बात करते हैं तरावड़ी। तरावड़ी के बाद हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको साइड से ले लेते हैं। तरावड़ी के बाद हमारा आएगा अमीन गांव।
सोनीपत, गन्नौर, समालखां, पानीपत, कोहांड, गरोंडा, त्रावड़ी, अमीन गांव। अमीन गांव के बाद आता है हमारा शाहाबाद। कौन सा आता है हमारा? शाहाबाद। शाहाबाद के हमारे यहाँ पे आता है कुरुक्षेत्र। कौन सा आता है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से फिर ये लाइन थोड़ा टर्न कर जाती है इस साइड, इस साइड से फिर इस साइड टर्न हो जाती है। तो ये जो ये यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे हमारा कौन सा शहर है? अंबाला कैंट। अंबाला कैंट, यहाँ पे अंबाला सिटी, अंबाला कैंट, अंबाला सिटी। तो फिर हमें जाना है अगर अंबाला से यमुनानगर, अंबाला से हम यमुनानगर जाएंगे तो यहाँ अंबाला कैंट से अंबाला कैंट से नहीं भाई, यहाँ से कुरुक्षेत्र से यमुनानगर जाएंगे तो यमुनानगर में पहुँचने के बाद यहाँ पे यमुनानगर है, फिर आएगा हमारा सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जो हरियाणा से सीमा साझा करता है। कौन सा? सहारनपुर। तो ठीक है, कुरुक्षेत्र से यमुनानगर। अब हमें जाना है अंबाला से चंडीगढ़। अंबाला से चंडीगढ़, अंबाला से चंडीगढ़ जाएंगे तो इस साइड से। अब हमें जाना है चंडीगढ़ से कहाँ पे? कालका। चंडीगढ़ से कालका जाएंगे तो चंडीगढ़, पंचकुला, कालका, चंडीगढ़, पंचकुला, कालका। अब हमें कालका से जाना है कहाँ पे? शिमला। कालका से शिमला, तो हम जाएंगे कालका से शिमला, यहाँ से होते हुए। जो कालका शिमला के बीच जो हमारी रेलवे लाइन है वो है हमारी नैरो गेज, सबसे छोटी रेलवे लाइन नैरो गेज, जिसकी लंबाई मैंने आपको बताई थी 734, 0.734। तो वो है कालका और शिमला के बीच में। अब हमें जाना है दिल्ली से बठिंडा, दिल्ली से फिरोजपुर, दिल्ली से दिल्ली टू फिरोजपुर। दिल्ली से फिरोजपुर जाएंगे तो सबसे पहले हम जाएंगे झज्जर के बहादुरगढ़ से। झज्जर का पहले मैं आता हूँ यहाँ से, अभी यहाँ से, ठीक है। अब हमें जाना है दिल्ली से जाएंगे हम फिरोजपुर। कहाँ जाएंगे? दिल्ली से फिरोजपुर। तो दिल्ली से फिरोजपुर जाने के बाद हमारे जो रास्ते में जो शहर आएंगे, जो ज़िले आएंगे वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली से निकलते ही हमारा एक शहर आता है। कौन सा? बहादुरगढ़। कौन सा आता है? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ के बाद आता है एक सांपला। सांपला, बहादुरगढ़, सांपला। सांपला के बाद आता है हमारा रोहतक। कौन सा आता है? रोहतक। रोहतक के बाद आता है हमारा नरवाना। नरवाना, फिर जींद, नरवाना, जींद। जींद के बाद आता है टोहाना, और यहाँ पे हमारी जाखड़ होते हुए ये निकल जाएगा फिरोजपुर। फिरोजपुर झिरका। तो दिल्ली से हम फिरोजपुर जाएंगे तो हमें कौन से शहर या ज़िले पार करने होंगे? पहले आएगा बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ के बाद सांपला, सांपला से रोहतक, रोहतक से नरवाना, जींद, टोहाना और जाखड़ होते हुए फिरोजपुर झिरका की तरफ ये निकल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं रेवाड़ी से। कहाँ से? रेवाड़ी से।
रेवाड़ी से दिल्ली की बात करते हैं सबसे पहले हम। रेवाड़ी से दिल्ली, जो रेवाड़ी से जो दिल्ली जो रेलवे लाइन है, इसका निर्माण हुआ था 1864 के अंदर। कब हुआ था? 1864 के अंदर। ये हरियाणा की सबसे पहले रेलवे लाइन है, रोहतक से। ओह सॉरी। इसके बाद यहाँ पे दिल्ली से अगर रेवाड़ी जाएंगे तो गुड़गांव, और यहाँ पे हमारी पटौदी। सॉरी भाई, वो जो रेवाड़ी से रोहतक थी, जो हमारी पहली रेलवे लाइन है, रेवाड़ी से रोहतक, कहाँ से होते हुए? झज्जर से होते हुए रोहतक। सबसे पहले हमारी रेलवे लाइन थी, कौन सी थी? रेवाड़ी से रोहतक। रेवाड़ी से रोहतक हमारी पहली रेलवे लाइन थी। 1864 के अंदर इसका निर्माण हुआ था, और इसका मेन फोकस था नमक ढोने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई भाई, सॉरी, याद नहीं रहा। तो हमारी पहली रेलवे लाइन है रेवाड़ी से रोहतक। 1864 के अंदर मेन मकसद था हमारा नमक ढोने के लिए रेलवे लाइन बसाई गई, हरियाणा की सबसे पहली रेलवे लाइन। तो दिल्ली से हमें अगर रेवाड़ी आना है तो हमें पटौदी, गुड़गांव, ये बीच में आएंगे, हम रेवाड़ी पहुँच जाएंगे। अब रेवाड़ी के बाद हम बात करते हैं, रेवाड़ी से हमें जाना है कहाँ? जयपुर। रेवाड़ी से जयपुर जाएंगे तो बीच में कौन सा शहर आता है? बावड़। रेवाड़ी से जयपुर के बीच कौन सा आता है? रेवाड़ी से जयपुर जाएंगे तो सबसे पहले आएगा हमारा बावड़। रेवाड़ी से बावड़ होते हुए जयपुर। अब हम रेवाड़ी से बात करते हैं, रेवाड़ी से हम बात करते हैं रेवाड़ी से हम बात करते हैं कहाँ की? अजमेर। रेवाड़ी से अगर हमें अजमेर जाना है तो यहाँ पे एक महेंद्रगढ़ का शहर है, कौन सा? नारनौल। कौन सा है? नारनौल। तो रेवाड़ी से अगर हम जाएंगे अजमेर तो बीच में आएगा नारनौल। इंपॉर्टेंट नारनौल है, वैसे छोटे मोटे गांव बहुत हैं, तो इंपॉर्टेंट नारनौल पूछेगा। नारनौल किस रेलवे लाइन के ऊपर पड़ता है? तो रेवाड़ी से अजमेर रेलवे लाइन के ऊपर पड़ता है नारनौल। अब हम रेवाड़ी से बात करते हैं बठिंडा। रेवाड़ी से बठिंडा। एक रेवाड़ी से बठिंडा है, और एक यहाँ से है रेवाड़ी से जोधपुर। रेवाड़ी से जोधपुर। अगर हम रेवाड़ी से चलते हैं और कहाँ जाना है? रेवाड़ी से चलकर हमें जाना है रेवाड़ी वाया बठिंडा। अगर हमें रेवाड़ी से चलकर बठिंडा जाना है तो कौन कौन से ज़िले व कौन शहर आते हैं बीच में हम देखते हैं। तो रेवाड़ी से निकलते ही सबसे पहले हमारा आएगा झाड़ली। झाड़ली के बाद हमारा आएगा दादरी। झाड़ली के बाद भिवानी। भिवानी के बाद आएगी हमारी दादरी। भिवानी के बाद आएगी हमारी दादरी। दादरी से हम निकलेंगे, फिर आएगा हमारा झाड़ली, दादरी, भिवानी, सुई, बवानी खेड़ा,
जाड़ली, दादरी, भिवानी। भिवानी के बाद यहाँ पे है हमारा सुई। सुई से फिर आगे आएगा हमारा भवानी खेड़ा। भवानी खेड़ा से आगे हम बात करते हैं हांसी। भवानी खेड़ा के बाद हम बात करते हैं हांसी। हांसी से हिसार। हिसार से हम जाएंगे भट्टू, फतेहाबाद के अंदर पड़ता है भट्टू। हिसार के बाद हम जाएंगे भट्टू। भट्टू से फिर मेन सिरसा। सिरसा से हम जाएंगे फिर कलावली। सिरसा के अंदर पड़ता है कलावली। कलावली होते हुए बठिंडा निकल जाएगा। कौन सा रास्ता? रेवाड़ी से बठिंडा। तो बीच में से कौन से आ गए? झाड़ली आ गया, दादरी आ गया, भिवानी, सुई, भवानी खेड़ा, हांसी, हिसार, भट्टू, सिरसा, कलावली। एग्जाम में पूछेगा कि हांसी किस रेलवे लाइन के ऊपर पड़ता है, तो हम आंसर देंगे रेवाड़ी वाया बठिंडा। हिसार पड़ता है रेवाड़ी वाया बठिंडा, दादरी रेवाड़ी वाया बठिंडा। तो इससे आगे हम बात करते हैं फिर रेवाड़ी से जोधपुर। रेवाड़ी से जोधपुर। तो रेवाड़ी से जोधपुर चलेगी, सबसे पहले आएगा हमारा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ से फिर भिवानी का है एक लोहारू। लोहारू होते हुए निकल जाएगी जोधपुर की तरफ। तो रेवाड़ी से रेवाड़ी वाया जोधपुर। रेवाड़ी से जोधपुर तो सबसे पहले आएगा हमारा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़, लोहारू। छोटे मोटे गांव बहुत आते हैं बीच में, तो मैन नहीं है, तो पूछेगा तो सिर्फ महेंद्रगढ़ या लोहारू पूछ लेगा। लोहारू किस रेलवे लाइन के ऊपर पड़ता है, तो हम बात करेंगे रेवाड़ी वाया जोधपुर रेलवे लाइन के ऊपर। अब देखो रेवाड़ी से कितनी ट्रेन निकलती हैं? 1, 2, 3, 4, 5। सबसे ज़्यादा रेलवे रेवाड़ी से निकलती हैं। तो रेवाड़ी के बारे में हम जानते हैं। रेवाड़ी के अंदर जो हमारी पटरियां लाइन है वो है हमारी 12 लाइन। 12 लाइन है रेवाड़ी के अंदर। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन रेवाड़ी का है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? रेवाड़ी, हरियाणा का। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? रेवाड़ी। मानचित्र से पता चलता है। देखो रेवाड़ी से 1, 2, 3, 4, 5 ट्रेन कहीं से भी नहीं निकलती हरियाणा के अंदर। रोहतक से भी एक है, और दिल्ली से 1, 2, 3 हरियाणा के अंदर 3 ही आती हैं सिर्फ। कुरुक्षेत्र से सहारनपुर की तरफ यमुनानगर, फिर अम्बाड़ा कैंट। अब हम बात करते हैं भिवानी से रोहतक। भिवानी से रोहतक, भिवानी टू रोहतक। भिवानी से अगर हमें रोहतक जाना तो बीच में आएगा हमारा कलानौर। कौन सा आएगा? कलानौर। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि कलानौर किस रेलवे लाइन के ऊपर पड़ता है, तो है भिवानी टू रोहतक। और जो हमारे रेलवे जो मार्ग होते हैं, एक तो मार्ग होता है हमारा मुख्य मार्ग। मुख्य मार्ग एक होता है लिंक मार्ग। मुख्य मार्ग जैसे रेवाड़ी से निकला हुआ है मुख्य मार्ग, तो रेवाड़ी से ये जो लाइन है ये है हमारी मुख्य। अगर इसके अंदर से बीच से हम निकाल दी, जैसे भिवानी आगे बीच के अंदर, बीच से हमने निकाल दी भिवानी से रोहतक, तो ये हमारा लिंक रेलवे मार्ग बोला जाएगा इसका। तो जो भिवानी टू रोहतक है वो हमारा लिंक रेलवे मार्ग। तो पूछा जाएगा कि कलानौर किस लिंक रेलवे मार्ग के ऊपर पड़ता है, तो भिवानी टू रोहतक। फिर हमें जाना है नरवाना से पानीपत। नरवाना से हम पानीपत जाएंगे। नरवाना टू पानीपत, तो बीच में आएगा सफीदो।
कौन सा आएगा? सफीदो। और हमें जींद से जाना है कुरुक्षेत्र, जींद से कुरुक्षेत्र, तो बीच में आएगा जींद टू कुरुक्षेत्र, जींद टू कुरुक्षेत्र, तो बीच में आएगा कलावली और सफीदो। पूछा जाएगा कि सफीदो किस रेलवे लिंक मार्ग के ऊपर पड़ता है, तो हमारा जींद टू कुरुक्षेत्र रेलवे लिंक मार्ग के ऊपर। अब कुछ पॉइंट है रेलवे के बारे में देखते हैं। हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन, रेलवे जंक्शन, तो हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन कौन सा है? वो है हमारा अंबाला। अंबाला रेलवे जंक्शन हरियाणा का सबसे बिजी या सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है। हरियाणा का वासिंग सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। अगर हमें हरियाणा का सबसे बड़ा वासिंग रेलवे जंक्शन देखना है, वाशिंग मतलब है जो हमारी रेलगाड़ियों को मतलब सफाई करने के लिए, मतलब उनको धोने के लिए या सफाई करने के लिए सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? हमारा हिसार। तो हरियाणा का सबसे बड़ा वाशिंग रेलवे जंक्शन कौन सा होगा? हिसार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे हम परिवहन का नेक्स्ट पार्ट सड़क परिवहन लेके आएंगे, और हमने रेलवे परिवहन के बारे में सबसे मेन पॉइंट निकाले हैं, और इससे ज़्यादा एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाएगा। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर समय मिलता रहे। थैंक यू।